प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पिछली कक्षा में जो धीरा बाल का पाठ पढ़ाए थे उसका आपको फिर से बता रहे हैं हम। हमने उस कक्षा में उस पाठ में पूरा पढ़ लिया है। अब हम विशेष रूपानी को देखेंगे। विशेष रूपानी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ यहाँ पर ताड़ितवान, और ताड़ितवान का बहुवचन दिया हुआ है ताड़ितवन्तः। अब यहाँ पर आप लोग तो अभी छोटे हैं, आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको बहुत कम बता रहे हैं। अभी उतना बड़ा आपको नहीं समझना है, इसलिए आपको हम थोड़ा ही बता रहे हैं। हम कत और कतवतु प्रत्यय होता है जिसको हम निष्ठा के रूप में लेते हैं। कत और कतवतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। ये दोनों प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में धातु के परे लगते हैं। कत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में लगता है और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। कत में क का लोप होकर तो और कतवतु में क और उ का लोप होकर तवत शेष बचता है, और यही यहाँ पर बताया गया है। जैसे ताड़ितवान का बताया गया है ताड़ितवन्तः। ताड़ितवान एक वचन हुआ और बहुवचन हुआ ताड़ितवन्तः। ताड़ित मतलब दंड देना, ताड़ना, और ताड़ितवन्तः बहुवचन हुआ ताड़ना ही। उसी तरह कृतवान, इसका बहुवचन हुआ कृतवन्तः। कृतवान किया, गतवान गया, दत्तवान दिया। ये हो गया आपको पुल्लिंग। ये सब क्या हो गया आपको? पुल्लिंग। और यह दोनों भूतकाल में हो जाता है। ताड़ितवान ताड़ितवन्तः, कृतवान कृतवन्तः, गतवान गतवन्तः, दत्तवान दत्तवन्तः। ये आपको, हमें पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी का यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया हुआ है। स्त्रीलिंग में दिया हुआ है ताड़ितवती। ताड़ितवती का हो गया है ताड़ितवत्यः, कृतवती कृतवत्यः, गतवती गतवत्यः, दत्तवती दत्तवत्यः। यहाँ कतवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कतवतु प्रत्यय लग जाने पर क्रिया शब्द रूप के समान चलने लगता है। इनका रूप पुल्लिंग में धावत के समान और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलता है। जैसे हाँ, इतना आप लोग को समझ में आ गया कि इसका रूप पुल्लिंग में धावत के समान और स्त्रीलिंग में नदी के समान चलता है। जैसे गतवान, गतवान का धातु हो गया गम, और गम जोर कतवतु तो हो गया वह गतवान। गतवान एक वचन हुआ, द्विवचन हुआ गतवंतो, और बहुवचन हो गया गतवन्तः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में हुआ गतवती गतवत्यो गतवत्यः। ठीक उसी प्रकार कृतवान, कृत जोर कतवतु, पुल्लिंग हुआ कृतवान कृतवंतो कृतवन्तः, स्त्रीलिंग हुआ कृतवती कृतवत्यो कृतवत्यः। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप विस्तृत रूप से किताब में ही जो रूप दिया गया है सिर्फ उसी को आपको अभी याद करना है। इतना बड़े क्लास के बच्चों के लिए है। जो अभी इसमें दिया हुआ है पुल्लिंग स्त्रीलिंग विशेष रूपानी, सिर्फ इसी को आपको याद करना है। गतवान का अर्थ हुआ गया, कृतवान किया, ताड़ितवान दंड दिया और दत्तवान दिया। ये सब आप लोग याद कर लेंगे। अब इसके बाद है प्रश्न उत्तर। प्रश्नानाम उत्तरम लिखतु। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है और हम आपको इसका उत्तर बता रहे हैं। जैसे यहाँ प्रश्न है, त्रयः बालकाः काम योजनां कृतवन्तः। तीनों बालकों ने क्या योजना बनाया? तो अब योजना क्या बनाया था उन्होंने कि त्रयः बालकाः प्रवासस्य योजनां कृतवन्तः। बालकाः केषाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः? बालकाः अभिभावकानाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। बालकाः केन यानेन प्रवासं कृतवन्तः? बालकाः बस यानेन प्रवासं कृतवन्तः। अकस्मात् यानं के स्थगितवन्तः? अकस्मात् यानं लुण्ठकाः स्थगितवन्तः। फिर आगे प्रश्न है, लुण्ठकाः किम उक्तवन्तः? इसका उत्तर होगा लुण्ठकाः उक्तवन्तः। लुण्ठकाः उक्तवन्तः भो यात्रिणः स्व आभूषणानि स्वधनं च सर्वं यच्छन्तु
अन्यथा मारयामः इति। आगे प्रश्न है, सर्वे किमर्थं बालकानां श्लाघनं कृतवन्तः? सर्वे बालकानां धैर्यं श्लाघितवन्तः। ये पूरा प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं और इसका हम लिख करके भी आपको दे देंगे। आप लोग अपनी अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे प्रश्न है, कोष्ठके दत्तानां वर्तमान कालिक रूपाणां भूतकालिक रूपाणि बहुवचने लिखतु। यानी कि कोष्ठक में जो रूप दिया हुआ है वर्तमान काल में दिया गया है, अब इसको हम क्या करेंगे, भूतकाल में लिखेंगे। वो भी बहुवचन में लिखना है, भूतकाल में बहुवचन में लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है यथा, यथा दिया हुआ है कि बालकाः पाठं पठन्ति। बालकाः पाठं पठन्ति, तो पठन्ति का यहाँ पर दिया हुआ है पठितवन्तः। पठन्ति का भूतकाल क्या हो गया, पठितवन्तः, और यह बहुवचन हो गया। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति। छात्राः कोलाहलं तो रहेगा ही, सिर्फ हमें कुर्वन्ति को यहाँ क्या कर देना है, कृतवन्तः। तो यहाँ लिख देंगे हम छात्राः कोलाहलं कृतवन्तः। इसी तरह बालिकाः गीतं गायन्ति, तो बालिका तो बहुवचन है ही, जैसे तो गायन्ति का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालिका स्त्रीलिंग है तो गायन्ति का हो जाएगा गायत्वत्यः। तो बालिकाः गीतं गायत्वत्यः। ता फल रसम पिबन्ति, ता स्त्रीलिंग है तो ता तो यहाँ फल रसम पिबन्ति है तो पिबन्ति का क्या हो जाएगा, पिबवत्यः। ता फल रसम पिबवत्यः। वयम उद्यानम गच्छामः, यहाँ पर पुल्लिंग दिया हुआ है गच्छामः, तो वयम यहाँ पर क्या है, बहुवचन है और वो भी यहाँ पर पुल्लिंग में आएगा। तो वयम विद्यालयम गतवन्त, तो यहाँ पर वयम विद्यालयम गच्छामः है तो क्या हो जाएगा, वयम विद्यालयम गतवन्तः। फिर यहाँ वयम उद्यानम पश्यामः, पश्यामः यहाँ पर स्त्री लिखा हुआ तो यह स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वयम उद्यान, वयम विद्यालयम गतवन्तः, और इसका हो जाएगा वयम उद्यानम पश्यवत्यः। वयम विद्यालयम गतवन्तः, वयम उद्यानम पश्यवत्यः। ये आपको पूरा हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिए और समझा भी दिए। इसको आप लोग लिख करके याद कर लेंगे। धन्यवाद।